जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पेट 2022 की। अपनी जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है गुप्त वंश, जिसमें बेसिकली फोकस किया गया है समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये गुप्त वंश के अंतर्गत दो ही टॉपिक आपके यूपी पेट के सिलेबस में हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। तो आपको मैं बता दूं, गुप्त वंश से चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस हो, यूपी पुलिस एसआई, लेखपाल, यूपी पेट, यूपी टीईटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार पीसीएस, सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिला हुआ है। तो हम सीधे बात करेंगे आज गुप्त वंश की, और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था। पहला क्वेश्चन है 319 से 500 और 319 से 324, 325, 325 से 375 और 566 से 597 ईस्वी। तो गुप्त वंश का जो काल था वो था 319 से 500 ईस्वी पूर्व। 319 से 500 ईस्वी पूर्व गुप्त वंश का जो टाइम था वह था। और अगर हम बात करें गुप्त वंश की स्थापना के बारे में, तो जो गुप्त वंश का पहले कार्यकाल बात करें, ये तो इस अवधि में कह रहा है, जो गुप्त वंश का कार्यकाल था वो था 275 से शुरू होकर 550 ईस्वी तक। उसके बाद अगर हम बात करें, इस वंश की जो स्थापना हुई थी 275 ईस्वी के आसपास हुई थी। 275 ईस्वी में किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो श्री गुप्त ने किया था। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिलेबस में भी है, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जा रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त इसका आंसर होगा। और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से जो भी क्वेश्चन हैं यहीं से आएंगे, तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। किस गुप्त राजा का नाम देवगुप्त था, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और समुद्रगुप्त, यही दो आपके सिलेबस में हैं। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं अति महत्वपूर्ण हैं, और अगर आप इस सीरीज से अगर क्वेश्चन आया और ना कर पाए तो समझ लीजिए आपके बाहर होने की संभावना 99% बढ़ जाएगी। क्योंकि यूपी का जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें आपके नंबर लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके 80+ नंबर नहीं है तो आप किसी काम के नहीं, पूरा साल आपका खाली चला जाएगा। बात करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और आप इनको अगर किताबों में उठा के देखेंगे तो एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, तो हर जगह, चाहे वनडे एग्जाम्स कोई हो, सभी जगह पूछे जाते रहते हैं। बात करेंगे पाँचवें नंबर क्वेश्चन की, इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है निम्नलिखित में किस एक से संबंध है। तो जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है वह संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना देता है। अभिलेख से संबंध किसका है, अशोक से। तो वही बात कह रहा है कि जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख है वह समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है हम सभी को। समुद्रगुप्त के एक संबंधित आता है कि हरिसेन, जो इनके राज्य कवि भी थे और इनके संधि विग्रहक थे, उन तो वही सब कुछ लिखा करते थे। तो हरिसेन से अगर पूछा जाए किससे संबंध है तो वह थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो हरिसेन से संबंधित हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं।
अगर हम बात करें छठे क्वेश्चन की, तो पृथव्या प्रथम वीर, पृथव्या प्रथम वीर की एक उपाधि थी, किसकी थी ये? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है, पृथव्या प्रथम वीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं आपके समझ लीजिए सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। सातवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प आप सब खुद देख लीजिए, जहांगीर है, औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा जहांगीर। एक बात मैं और बता दूं, जहांगीर के अतिरिक्त इस पर बीरबल का भी उल्लेख है। तो जहांगीर का तो उल्लेख मिलता है, साथ साथ आप बीरबल को भी याद रखेंगे, बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। किस पे? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाला जो अभिलेख है। फिर बात करें, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? आप इसका विकल्प देख सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा गुप्त वंश। बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, तो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा स्कंदगुप्त। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर गुप्तवंश से क्वेश्चन आ जा रहा है, क्योंकि गुप्तवंश सिलेबस में तो गुप्तवंश के किसी भी राजा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि जो उसका मेन फोकस होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त पर ही होगा, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बहुत से एग्जाम्स में आपको देखने को मिला भी होगा एक क्वेश्चन कि कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हूणों को पराजित किया था, तो वह था स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो जो शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि सकारी, उन्हें सकारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा सकारी किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा जाता है। उनकी एक उपाधि थी क्योंकि उन्होंने शकों को पराजित किया था, शक विजेता थे। बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अधिकतर क्वेश्चन में देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त की ही बात कर रहा है, क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और पीपीपीटी के सिलेबस में फोकस पे हैं गुप्तवंश के अंतर्गत। और एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पे पहली बार आए हों, वीडियो को देख रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो उनकी हिंदी और मैथ की क्लासेज हैं वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। ये समझ लीजिए 12-13 तारीख से मैथ की क्लासें हैं, मैथ डेली फिर मिलने लगेगा 12 या 13 तारीख से। तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित थे? तो पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वह यही है कि किसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि किसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और कह रहा है अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त की जो 9 रत्न हैं उनमें से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वह होगा छपणक। बात करेंगे 13वें नंबर क्वेश्चन की,
कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास भी नवरत्नों में थे, सर्वोच्च थे कालिदास। तो अब नवरत्न के बारे में बात हो ही गई है कि नवरत्न किसके दरबार में थे, तो नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बात करें में निम्नलिखित में जो अधोलिखित विकल्प दिए गए हैं, इनमें कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा दीनार। गुप्त काल में दीनार चलती थी, सोने की मुद्रा। बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया है, इनमें से कौन थी रजतकालीन मुद्रा गुप्त काल में? तो जो रूपक हुआ करता था, रूपक एक गुप्त काल में रजत मुद्रा थी, और जो दीनार है यह स्वर्ण मुद्रा थी गुप्त काल में। तो दीनार क्या थी? स्वर्ण मुद्रा, और रूपक कौन सी है? रजत मुद्रा। तो इसका राइट आंसर होगा रजत, रूपक। रूपक रजत मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा थी। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? इसका बहुत सावधानीपूर्वक आंसर देंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम भी थे और चंद्रगुप्त द्वितीय भी थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे गुप्त वंश में। बात करेंगे गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? जो भी वहाँ पे लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल होता था नाटकों के अंतर्गत, तो जो स्त्री और शूद्र थे वह प्राकृत भाषा बोलते थे, लेकिन जो उच्च वर्ण के लोग थे वह संस्कृत बोलते थे। तो जो उच्च वर्ण के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे, बाकी जो स्त्री और शूद्र हुआ करते थे वह प्राकृत भाषा बोलते थे। बात करेंगे सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से गुप्त वंश के अंतर्गत आता है। तो सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख प्राप्त होता है वह एरण से प्राप्त होता है। एरण अभिलेख सती प्रथा से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ साथ चंद्रगुप्त प्रथम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गुप्त संवत जो कि 319 ईस्वी इसकी तिथि है। गुप्त संवत की तिथि क्या है? 319 ईस्वी थी इसकी तिथि। बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? तो जो शतरंज का खेल था वो हमारे प्यारे भारत देश में ही उसका उद्भव हुआ था। तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसमें आज सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसमें फोकस किया गया और समुद्रगुप्त फोकस किया गया, साथ में गुप्त वंश से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो 20 क्वेश्चन, आप इसको 20 के 20 क्वेश्चन रट डालिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे पीडीएफ वहाँ अवेलेबल हैं। और अंत में इतना कहना चाहेंगे, वीडियो शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।